प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। आरएस अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर 2 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू वीडियोस अब आपको मिलेंगे क्लास 10 के जो आरएस अग्रवाल होंगे प्लस एनसीईआरटी दोनों के सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने इस चैनल पर विद पीडीएफ। मतलब पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर हो सकते हैं मोर स्टडी के। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्टूडेंट। क्या क्या बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होगा उन सबको इस क्वेश्चन में हम समझने का प्रयास करें। देखिए एक्सरसाइज 2 में दो तरह के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, उन पर हम फोकस हमको करना है। एक तो है कि आपको जीरोज को फाइंड करना है, दूसरा ये है कि जीरोज ऑलरेडी दिए हैं, आपको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? दोनों अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं, दोनों को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लॉजिक को समझना जरूरी है, लॉजिक को समझना है। हमको ये नहीं है कि हमको रटना है, हमको क्वेश्चन को क्या करना है, उसके लॉजिक पैटर्न को फॉलो करना है। अगर पैटर्न आप फॉलो कर पाओगे देन यू कैन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले जीरोज को फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के लिए हमको सब क्या करना होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। जो पॉलिनोमियल दिया होता है उस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू जीरो कर लेते हैं और उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करना। जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका हमको फैक्टर करना। अब फैक्टर करने का तरीका क्या होगा उसको भी समझेंगे। इम्पोर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम के लिए सक्षम है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले इसके हम कुछ रूल्स को समझेंगे। रूल्स को समझने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, जो उसके बाद आपको बहुत आसानी से इस पैटर्न को फॉलो अप कर पाएंगे आप। तो देखिए पहले रूल्स क्या कहता है स्टूडेंट समझना है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस के सिस्टम को समझिए। कह रहा है कि फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो एवरीवन इज नो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका फैक्टर हमको करना है स्टूडेंट। कैसे करते हैं, फैक्टर के बारे में हमको डिस्कस करना है कि हाउ कैन फाइंड फैक्टर, मतलब आप फैक्टर को कैसे फाइंड आउट। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप इसका फैक्टर कैसे। देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट है स्टूडेंट, तो ऐसे दो भागों में आपको डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिससे कि अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें, उन नंबर्स का मल्टीपल करें, वो एक्स के एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को लाना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट कि इस पॉइंट जो बी है इसको आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए हमने ये पार्ट मान लिया B1 है और ये B2 है। इन B1 और B2 को हम आपस में मल्टीपल करें तो वो जो इनके मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, ए और सी के मल्टीपल के इक्वल्स होना चाहिए। ये है इस पॉइंट का लॉजिक। अदरवाइज ए और सी को मल्टीपल के ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसका हम सम करें तो बी के इक्वल। पार्ट आपका है इस तरीका, ठीक है। एक्स के साथ जाएंगे, वाई के जैसा भी एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वो अपने आप आएंगे। हम सिर्फ नंबर्स पे फोकस करें, नंबर को हम फोकस करेंगे, अपने आप रिजल्ट आता रहेगा। तो अब देखते हैं दूसरा कह रहा है स्टूडेंट कि फाइंड जीरोज ऑफ दिस। सबसे पहला टारगेट आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए, फैक्टर को फाइंड। जब फैक्टर निकल जाएगा तो जीरोज के लिए जो एफ ऑफ एक्स है ये इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहला फॉर जीरोज, रूल्स को वन बाय वन करना है, सिंपल। फॉर पुटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर
आपको क्या पुट कर देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका आपको फैक्टर करना है, फाइंड फैक्टर, फाइंड, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। पहला कंसेप्ट क्लियर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करना है, आपको फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर में क्या मिलेगा उस पर हमको नहीं, जो फैक्टर फाइंड आउट होगा वही आपका जीरोज निकले, सारी बात, जो फैक्टर फाइंड आउट होगा आपका क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो सपोज मान लेते हैं हम, अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व जब से स्टूडेंट आपने किया, तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू एक अल्फा मिल गया, और x इक्वल टू क्या मिला आपका, बीटा मिल गया, इसी को हम कहेंगे जीरोज, जीरोज कहेंगे। अब अगला इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, आपको ये देखिए, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है उसको समझिए। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन, पहला हमको रिलेशन को देखना है कि रिलेशन हम वेरीफाई कैसे करें। पहला कंडीशन आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज स्टूडेंट होता है माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट x है b है और a है, मतलब b अपॉन a हो। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस है, मतलब माइनस b अपॉन a आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब c अपॉन, जो कोफिशिएंट हमारे पास है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, c है, c अपॉन a हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक मिला कि अगर हम समझ पैटर्न को फॉलो अप कर पा रहे हैं, तो देखिए अगर अल्फा रूट्स मिला है, मतलब ये क्या हुआ, अल्फा प्लस, और ये क्या हुआ, अल्फा। ऐसी कंडीशंस फुलफिल होनी, अगर ये कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही है तो ये आपका रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है। आइए प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से, अगर इतने कंसेप्ट को आप समझ लेंगे, प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर पाएंगे, प्रॉब्लम में कोई डाउट्स नहीं, कर लोगे, स्मार्ट्स हो एंड आप टोटली मेंटली प्रिपेयर हो इस तरह के क्वेश्चन से करना है और फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाना है, ठीक है। जब वीडियोस खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट तरीकों भी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होगा उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। तो पहला क्वेश्चन पे हम पहले मानते हैं ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है जो x का कोफिशिएंट है, अब जो b है, 7 को ऐसे दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट, का सम मल्टीपल करने पर के कोफिशिएंट के बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 12 कांस्टेंट। देखिए 7 को 3 3 4 में कर दें, मल्टीपल होगा 12, जो इक्वल है 1 इंटू 12 के, ये इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे पहला कंसेप्ट हो गया कि 7 को ऐसे दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, कि जिनका सम करेंगे तो 7 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 12, मतलब इन कोफिशिएंट्स के इक्वल्स। बस यहाँ पे वर्कआउट हो गया। अब आपको इसको फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर
प्लस 7 को हमने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसको हम लिख सकते हैं +4x + 12। ठीक है, कांस्टेंट की बात कर ली हमने, कांस्टेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, स्क्वायर के नहीं। टोटल जब हम बात करेंगे उस देखिए x², इसका मल्टीपल यहाँ पे कर दिया तो 3x, और यहाँ इसका मल्टीपल किया तो 4x और +12। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है, उसको इस 7x को ऐसे दो पार्ट में टोटली डिवाइड करना होता है जो इनके इक्वल्स हो जाए। मतलब जो 7x होता है ऐसे दो पार्ट में आप डिवाइड करिए कि जिनका अगर हम मल्टीपल करें 12x² के बराबर हो विथ साइन। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो। देखिए ये इनका मल्टीपल आ जाएगा 12 और x², ये मल्टीपल के इक्वल्स होगा, इसके इन दो मल्टीपल्स के इक्वल हो रहा है, 12x² आ जाएगा, यहाँ पे 3x एंड 4। अब इसमें क्या करते हैं, हम दो दो का पेयर्स बना देंगे, का पेयर आपको बना, पहले दो लेंगे, इधर से दो लेंगे। ठीक, अब पहले दो में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। पहले दो में देखिए स्टूडेंट x कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस। अब देखिए जो लास्ट के दो बचे हैं स्टूडेंट, उसमें क्या करना है, हम एक ऐसे नंबर से आपको कॉमन करना है जिससे कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना इतना आना चाहिए, पहला वाला ब्रैकेट है एट टी आ जाए। जैसे दो लास्ट दो है, इसमें देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं, x + 3 मिलेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x + 3। जैसे x + 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x+, ये हमने फाइंड कर लिया f ऑफ x, फैक्टर हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब फॉर जीरोस पुटिंग करते हैं हम f ऑफ x = 0, x + 3, x + 4 इक्वल टू क्या पुट करेंगे बेटा, 0 पुट करेंगे। देखिए जैसे 0 पुट करेंगे, अब दो फैक्टर मिले, दोनों को 1/1 क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू को निकालेंगे। तो पहला इफ x + 3 = 0, x = 3 को इधर लेके जाइए, पहला जीरोज मिल गया। दूसरा इफ x + 4 = 0, x इक्वल टू, तो ये दूसरा जीरो क्योंकि अल्फा बीटा पे हमने जो बात की थी। अब आपको करना है कि कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे होगा, जो रूल्स हमने समझे हैं, ये वाले जो रूल्स हैं इस पर ये फोकस हो जाए, हमारी बात बन जाएगी। वेरीफाई इसी तरह से हो जाए। तो आइए पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। पहला सम ऑफ, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -3 -4 कितना आएगा। ठीक, बट एक्चुअल में होता क्या है, सम ऑफ जीरोस हम बात करें तो -7 तो आ गया इनसे, बट होता क्या है एक्चुअल में उसको समझिए। सम ऑफ जीरोस माइनस कहता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, यहाँ पे 7 है और x² का 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/1, क्या आ गया 7 आ गया। आ गई बात आपको, -7 आया, यहाँ से अगर हमने इसको फाइंड किया तो -7 आ गया। तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, वेरीफाई हो रहा है ना आपका। सम ऑफ जीरोस किया, सम ऑफ जीरो में कहता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 है, दोनों का डिवाइड कर लिया तो -7 आए। और ये देखिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। क्लियर हो गया कि आपको ये वेरीफाई यहाँ से कर लिया क्योंकि ये दोनों आपस में है। दूसरा क्या कंडीशन करता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन, -3 इंटू -4 क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट, 12 आएगा। 12 आ गया, लेकिन जनरल रूल्स क्या कहता है हमारा, अगर ये 12 आया है तो जनरल रूल क्या कहता है, जो कांस्टेंट टर्म है और
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका अगर हम करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो प्रोडक्ट आता है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 12 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 12 अपॉन, दैट इज दैट, यहाँ से ये और ये इस दोनों आपके पास वेरीफाई। तो इस तरह से स्टूडेंट जीरोस और के टर्म को वेरीफाई करना, ठीक है। एक क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल्स में कर लिया, अब थोड़ा तेजी में करने का हम प्रयास करेंगे स्टेप बाय। आ गया? कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, टिल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बड़ा प्रॉब्लम ये है, बड़ी क्वेश्चन कंडीशंस ये कि अब यहाँ पे तो 2 है, जो इसका कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, x का। अब 2 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि मल्टीपल करने पर आपका, है ना, -2 आना, -8 आना चाहिए, और प्लस करने पर समथिंग, जैसे ये -2 है, -2 को आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए सिंपल सा आ जाएगा, -4 और 2 लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2, और इन दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट, -4 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, आएगा माइनस, आ गया। कोफिशिएंट के इक्वल्स होना चाहिए, ए सी के, आ गया। -2 को ऐसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, आप -4 + 2 आ गया। अदरवाइज अब देखिए दो तरीके, को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर, साइन अगर आप निगलेक्ट कर देते, साइन को क्या करते हो, निगलेक्ट कर देते, तो दो को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, जिनका हम मल्टीपल करें 4 टू 4, अब -2, सॉरी 4 -2, दो को ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, सम करने पे -2 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पे क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो अगर हम मल्टीपल, दोनों तरीके हैं, या तो आप -2 के साथ चलिए, या फिर आप 2 के साथ चलिए, आएगी बात, -2 के साथ, दोनों को समझाता हूं मैं यहाँ पे। देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर हम सिर्फ 2 को ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए जो 2 है, अब ध्यान से समझिएगा, 2 जो है, ये वाला 2 माइनस सिंबल के साथ कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे, -2 को क्या लिखेंगे, 4 -2, और इंटू एक्स आउटसाइड, आ गई बात, अब समझाइए। एक्स स्क्वायर, इसका इनसाइड मल्टीपल कर देंगे माइनस के साथ, तो -4x आ जाएगा, +2x आ जाएगा, और माइनस वैल्यू आई एफ ऑफ एक्स की। अब अगर एफ ऑफ एक्स की फोकस करते हैं, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पहले दो में x कॉमन है, बटा x -4 हो गया, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x -4। अब यहाँ पर x -4, और फिर यहाँ पर आपका x प्लस। अब दूसरा लॉजिक क्या है, जैसे हमने यहाँ पे फोकस किया है उस पर बात कर, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर -2x -8 है, ठीक। समझो इस वाले पैटर्न को अगर इसको लेके चलते हैं, तो ये टोटल ये -2 को कह रहा है कि रिप्लेसमेंट, मतलब एक्स स्क्वायर, तो अब -2 के रिप्लेस पर लिखना है, मतलब यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करेंगे, -4 + 2x, आ गई बात आपको। पहले वाले में क्या किया था, दूसरे वाले में क्या, दोनों के डिफरेंस को समझ, मल्टीपल करने पे -8 आया, अगर हम प्लस सिंबल को नहीं लेते हैं, साइन को नहीं लेते हैं, सिर्फ नंबर को मॉडिफाई करना की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ, रिजल्ट तो अपने आप आएगा, आएगी बात, रिजल्ट अपने आप आने वाला, इसके सिस्टमेटिक पैटर्न को आपको सिर्फ फॉलो करना,
आएगा सिस्टमेटिक। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया? अगर और कोई डाउट होगा तो जरूर बताइए कि दोनों से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आपको रिजल्ट को फोकस करना है। ठीक है, समझ में आई बात? ये सिंपल होता है, इसमें चाहे तो x से मल्टीपल कर देते हैं, टोटल टर्म को भी लेके चल सकते हैं आप, अदरवाइज इस तरह से। देखिए f ऑफ x जो हमको फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट, फाइंड आउट हो गया। अब हमको फैक्टर की बात करनी है, इसके फैक्टर पे फोकस करना है। तो देखिए फॉर जीरोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तो मतलब एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। चलिए पहला, अब दोनों को इक्वली कर देंगे। इफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू, पहला जीरो मिल गया। दूसरा, इफ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू, आपका सेकंड जीरो। अब आपको कहना है कि इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई वाला चैप्टर स्टार्ट कर। पहला करता है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू आ जाएगा। इन दोनों का सम किया तो दिस। अब जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं सम ऑफ, क्या आता है स्टूडेंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू, और डिवाइडेड में क्या आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सिंपल है माइनस टू, मतलब माइनस तो रहता ही है, उसके बाद यहाँ पे माइनस टू डिवाइडेड बाई वन आ गया। देखिए हो गया इक्वल्स, इक्वल हो गए टू और माइनस टू। जो जनरल तरीका है उससे हमने इसको वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरोज जो निकाला, और जो सम ऑफ जीरोज एक्चुअल में जो होता है उससे कोफिशिएंट से रिलेशन के साथ दोनों इक्वल। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट वाले पे फोकस करना है। देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फोर है, माइनस टू है, सेट आ जाएगा। प्रोडक्ट हमको समझ में आ गया कि माइनस एट आया। और एक्चुअल में जो होता है प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस एट है और इसके कोफिशिएंट के बराबर। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, माइनस एट डिवाइडेड बाई वन, यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये और ये आपस में वेरिएबल्स हो गए, ये कोफिशिएंट आपका वेरीफाई, मतलब इस तरह से आप कोफिशिएंट को वेरीफाई कर सकते हैं और जीरोज भी है। इससे इससे एक फंडा क्लियर हुआ कि आपका जो आंसर है सही है कि नहीं, ये भी आप यहाँ पे चेक की बात कि आंसर आपका सही है कि नहीं है, ये भी आप यहाँ पे चेक करने में सफल हो जाओगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। क्लियर हुआ लॉजिक, अब समझते हैं। फैक्टर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, थ्री है, थ्री है, इसको दो भाग में ऐसे डिवाइड करना है स्टूडेंट, फाइव आ गया और माइनस, कि प्लस तो नहीं कर सकते ना, फाइव को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है और इनका मल्टीपल जब हम करें, फाइव इन माइनस टू कर दें, माइनस टेन आ जाना, दोनों के कोफिशिएंट के बराबर, टेन इंटू वन, मतलब माइनस टेन इंटू वन के इक्वल आना चाहिए। आगे बात, तो फाइव कन्वर्जन हम किसका कर रहे हैं, थ्री का कर रहे हैं, और बाकी के जो रिजल्ट्स हैं ना वो अपने आप फाइंड आउट हो, इसमें हमको ज़्यादा फेम फोकस आउट करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू और इंटू एक्स कर लिया माइनस टेन। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स का मल्टीपल कर दो तो फाइव एक्स, टू एक्स, एक लाइन को आप मिसिंग कर सकते हैं।
ये जो लाइन हमने लिखी सेकंड वाले मिस हो, कोई दिक्कत। अब इसमें से देखिए बेसिक फंडामेंटल है, समझना है इसमें से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस और -2 कॉमन है, एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो आप इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 5, फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स माइनस। तो फॉर जीरो पुट क्या करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स -2 if x plus 5 equal to 0, x equal to -5, if x -2 equal to 0, x equal। तो नंबर ऑफ जीरोज की जब बात करेंगे तो हमारे पास देखिए ये एक यहाँ पे जीरोज मिल गया और एक आपका ये जीरोज, दो दोनों जीरोज मिल गए। ठीक, अब सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोज हम अगर इनके रूल्स की बात करते हैं, जो वेरिफिकेशन में करना है कि वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -5 प्लस क्या आएगा, -3। और जो एक्चुअल में होता है अगर उससे हम जाते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या से मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, सम की बात करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस आता है और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है यहाँ पर, और यहाँ पे 1, तो आ गया -3/1। तो ये क्या हो गया आपके में, वेरीफाई। प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए क्या होगा, -5 × 2 क्या आ गया, -10 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या आया, -10 आया। अब जो रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय दिस हमारे पास एक्चुअल में है, तो प्रोडक्ट -10 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज द माइनस। तो ये है लॉजिक, लॉजिकल पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट। हम इसी तरह से आंसर को वेरीफाई करते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप फोकस आउट में आ जाओगे तो अपने आप क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो कर लो। 4x² -4x -3, क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 4x² -4x -3। अब यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आउट करना है, फोकस करना है। अब देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंट है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का फैक्टर हमको करना है जो दोनों के मल्टीपल के इक्वल्स आना चाहिए, मतलब 4 × -3 मतलब -12 के इक्वल। 4 को ऐसे दो भागों में आपको डिवाइड कर देना है, का हम मल्टीपल करें तो -12 आए। दो तरीके, या -4 को डिवाइड करो या 4 को डिवाइड। 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं ऐसे तो देखिए क्या क्या हो सकता है और -12 हो सकता है, ठीक है। 2 अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें 4 को तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इनका हम मल्टीपल करें स्टूडेंट तो देखिए 6 × -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं -4 की, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप -4 को डिवाइड करो ऐसे दो पार्ट में, -4 को करेंगे तो यहाँ पे -6 और +2 करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। फिर इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे, दोनों में आपको जो वेरीफाई करना अच्छे से लिख सकते हो। अगर हम टोटल इसकी बात करेंगे -4x की, तो देखिए यहाँ पे -4x की अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6x, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो -12x। तरीके बहुत सारे हैं, जो आप तरीका सही से है ना, तो बहुत सारे हैं, भी तरीका आप सही से अप्लाई कर पा रहे हो वही आपके लिए बेस्ट वे है। भी तरीका बेस्ट वे क्या होगा, जो आप
अंडरस्टूड कर, तो आप क्वेश्चन पर सॉल्व कर अप्लाई कर, ठीक है। इस पे देखते हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस वाले पे ही जाएंगे, ये इजी लगता है हमको। दिस इज दियर 6 माइनस 2 और बाहर एक्स और माइनस 3। बस इसमें अब क्या करना है, सिंपली अब आप इसको ओपन कर दीजिए। सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस बाहर है, इसका मल्टीपल करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 और फिर एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो खत्म, एफ ऑफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर, देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, इसमें से x तो कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन, 2x कॉमन। तो यहाँ से जो 2x कॉमन करें तो यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे -3। अब इन दोनों में क्या कॉमन कर लेना है जिससे कि पहला वाला ब्रैकेट हमको मिल जाए। पहला वाला ब्रैकेट मिलने के लिए 2x प्लस -3 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, 2x माइनस। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 और फिर 2x प्लस, दैट वैल्यू इज एफ ऑफ। अब स्टूडेंट हमको करना है फॉर जीरोज के लिए वर्क। फॉर जीरोज के लिए हम क्या करते हैं पता है, फॉर जीरो पुटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब 2x माइनस 3 और फिर यहाँ पर x प्लस 1 0, तो 1/1 इक्वल पुट करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 3, क्या मिला आपका, पहला जीरोज आपको फाइंड आउट हो। दूसरा, इफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 वाला ऐड कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -1, x इक्वल टू दूसरा जीरो। ठीक, अब वर्कआउट आता है इसको वेरीफाई कर, ठीक है, कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आइए वेरीफाई पे बात करते हैं। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है, पहले में आते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ पे 3/2 और -1, इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है क्या मिलेगा 1, सम ऑफ जीरो, और इससे जो हम करेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास दिया हुआ है, ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, क्या आपको 4x स्क्वायर माइनस 4x 3। एक्चुअल में जो सम जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ क्या होता है, माइनस तो आता है, साथ में x का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है -4, और फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय, आ गया, सॉल्व कर लिया तो वेरीफाई। ठीक, दूसरा क्या चेक करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 3/2 -1/2, सॉल्व कर लिया तो -3/, से क्या आया -3/4। अब जो एक्चुअल में रूल्स होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट का जो रिलेशन है कहता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखें यहाँ पे क्या है -3 है, -3 हो गया, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ से देखिए ये भी दोनों वेरीफाई हो गए। इस तरह से हमने इन कोफिशिएंट को वेरीफाई भी कर लिया कि कुछ ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं और फंडामेंटल का 5 नंबर्स में हमारे पास क्या है, 5x स्क्वायर -4
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 8x। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, इसके सेम पैटर्न को फॉलो करना है, बट यहाँ पे क्या है, पहले इसके ऑर्डर को चेंज करिए, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यू के टर्म फॉर्मेट का होना चाहिए। तो सिंपल इसके सीक्वेंस को चेंज कर देना है, पहले 5x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 4 हो गया। अब आपको इस 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, सिंपल 8 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ध्यान कि मल्टीपल करने पर आपका -20 आना चाहिए, मतलब 5 इंटू -4 है जो 20। 8 का मल्टीपल इसके नियरेस्ट नंबर्स कौन सा है, 10 होते हैं, और इसमें से -2 कर लिया, 10 -2 8 आता है। इन दोनों का मल्टीपल भी हम करते हैं तो क्या आता है, 10 इंटू -2 करेंगे तो -20। बात बन गई हमारे पास, और कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के पैटर्न को, इसी फॉलोअप को करना है और कुछ नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस सिंबल एट इट इज रखिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 -2 इंटू एक्स, ठीक। 5x स्क्वायर माइनस, इसका माइनस का मल्टीपल कर देंगे इन साइड में तो क्या आ जाएगा, -10x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x हो जाएगा, और -4। अब फर्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x कॉमन, क्या हुआ x -2, और +2 कॉमन है यहाँ पे x माइनस, सिंपल। अब इन दोनों में फिर से क्या कॉमन है, x -2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस, ठीक है। तो अब फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, तो फॉर जीरोज के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये लॉजिक आपको समझ में पता ही है, तो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम पुट करते हैं 0, x -2 और फिर आपका जो 5x + 2 है इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। देखिए इज द बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे। अब पहला इफ x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। पहला आपका जीरोज मिल गया, ठीक है। दूसरे जीरोज की बात करेंगे, इफ 5x + 2 इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -2, और इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू मिल गया -2 अपॉन, ये दूसरा वाला जीरो मिल गया, मतलब दो जीरोस हमको यहाँ से फाइंड आउट हो गए। अब इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई सम पहला निकाल, पहले में हम क्या निकालते हैं, सम, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, पहले वाले में बात करेंगे स्टूडेंट, 2 - 2 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10 और -2 मतलब हो गया आपका 10 -2 मतलब 8 हो गया, 8 अपॉन। अब जो रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहता है कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ सम की बात अगर हम करें तो सम ऑफ जीरोज की बात करें, सिंबल कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और फिर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट उससे पहले माइनस, माइनस लगाएंगे और -8 अपॉन 5, दैट इज द 8 अपॉन, ये हो गया आपका वेरीफाई, वेरीफाई हमने यहाँ पे कर लिया। अब जो दूसरा है प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -4 है, और डिवाइड तो -4 अपॉन 5, और जो एक्चुअल में जीरोज आए हैं उससे हमको क्या मिलेगा, तो देख लेते हैं। सर प्रोडक्ट की बात करेंगे दूसरा, तो इन दोनों का मल्टीपल स्टूडेंट, तो 2 इंटू -2 अपॉन 5 मतलब -4/5, और जो रूल्स कहता है, जो रिलेशंस हमने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट टर्म ये वाला और डिवाइडेड बाय दिस, तो -4 अपॉन 5, दोनों से ये वेरीफाई, तो दैट इज द क्वेश्चन क्लियर। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2√3 x स्क्वायर -5x और +√3, और ये रहा आपका f ऑफ x। ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रूट्स दिए हैं और कुछ नहीं। क्या स्मार्ट तरीका है उसको समझ लें। देखिए स्टूडेंट करना क्या है यहाँ पे, बेसिक इन दोनों का पहले मल्टीपल चेक करते हैं, तो 2√3
2√3 कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, भाई √3 का मल्टीपल 3 आएगा और 2 इंटू 3 6 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर एक अच्छा सा कंसेप्ट निकालना है कि जो 5 है, इस 5 को दो भाग में से डिवाइड करना है, 2 3, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो 6 आ जाए। बस 5 को डिवाइड करना था ना, 2 + 3 हो गया, 5 हो गया और समथिंग, बस कहानी खत्म। यहीं से आपका पॉइंट आउट क्लियर, समझे। अब आइए, ठीक है, तो 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 + 3 लिख लिया, एक्स लिख लिया, माइनस +√3, ठीक है गई बात। अब आपको यहाँ पे फैक्टर्स करना है बहुत ध्यान से, 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, क्योंकि दोनों प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और फिर आपका प्लस। अब बड़ा क्वेश्चन ये है फैक्टर करना। तो देखिए पहले दो में क्या कॉमन है, पहले दो में हमारे पास 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 2 कॉमन किया, x कॉमन किया, यहाँ से 2 गया, यहाँ पे बचा आपका √x और बच गया माइनस। अब बड़ा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, जो दूसरा वाला फैक्टर है हमको उसी तरह का इसमें लाने का प्रयास करना है। दूसरा वाला जो फैक्टर है ना, उसको भी इसी तरह से लाने का हमको प्रयास करना है। तो हम क्या कॉमन करें कि जिससे हमारा बात ऐसा बन जाए, जब कभी भी ऐसे नंबर्स दिखे और यहाँ पे रूट्स वाले हैं तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बस ये वाला पॉइंट आपको अगर याद है ना, कर लेंगे। तो माइनस जो √3 है, √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, x कर सकते हैं, प्लस √3 लिख सकते हैं। इसको फैक्टर कर दिया दो भाग में। अब आगे का काम आपका वर्क जो है ना आसान हो जाएगा। √3x माइनस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, √3 तो कॉमन है, लेकिन हमको √3x माइनस 1 चाहिए। ये जो प्लस वाला है ये हमको माइनस होना चाहिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस √3 कॉमन, इसमें से देखिए एक निकल जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे √3x हो गया। और ये वाला तो √3 निकला है, बट माइनस भी कॉमन किया तो ये जो प्लस है वो माइनस में चेंज, बस 2x माइनस √3 और फिर डिवाइडेड बाय 3x माइनस। ये हमारे पास हो गए इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर। अब अगर हमने पॉलिनोमियल का फैक्टर स्टूडेंट निकाल लिया, तो अब इसके जीरोस की बात करते हैं। फॉर जीरोस हम क्या पुट करते हैं, ये सबको पता है, इसे f ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस √3 और √3 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहला इफ x माइनस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई, पहला जीरोस निकल गया। इफ √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अपॉन, ये आपका सेकंड जीरो। अब आपको वेरीफाई वाला वर्क करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई, तो पहला सम निकालना है। देखिए √3/2 प्लस 1 अपॉन √3। अब बड़ा मुद्दा कि √3/2 और 1 अपॉन √3, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 2√3, और यहाँ पे इसका √3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब आ गया 5 अपॉन 2 अब एक्चुअल में जो हमारे पास ये तो मिला है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो सम की बात करें, सम ध्यान से, माइनस आएगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 5 है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2√3 है, तो माइनस 5 अपॉन 2√3 यहाँ से निकल जाएगा जो वर्क करता है, तो -5 अपॉन
2√3, तो 5/2 पहला टर्म्स जो सम था ये वेरीफाई हो गया इससे। अब प्रोडक्ट में हम करेंगे तो √3/2 इंटू 1/√3, ये इससे कैंसिल, मतलब 1/2 मिलेगा। अब एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होता है? एक्चुअल में जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? √3 है। √3 बटे में डिवाइडेड बाई 2√3, सिंपल। √3 डिवाइडेड बाई कैंसिल 1/, यहाँ से ये वेरीफाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमने इस टर्म को वेरीफाई कर लिया और आपका ये जो रिजल्ट है आराम से अच्छे से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 7 क्या है? 2x² माइनस 11x प्लस 15 और दिस इज द f ऑफ x। पैटर्न वही, हमको डिवीजन सीखना। 11 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना जो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल्स हो जाए। ठीक है, मतलब 15 2 जा 30, 30 के इक्वल्स चाहिए। ठीक है, तो अब 11 का क्या हो सकता है? 6 इन 5, 6 5 जा 30 होता है, तो 6 5 जा 30 मतलब 6 और 2 ही हो सकते थे और कोई दूसरा नहीं हो, 6। ठीक है, दोनों का मल्टीपल करते हैं 30 आता। ठीक, दिस इज 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो आप। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, x माइनस 3, इसमें से -5 कॉमन है, दिस इज द x माइनस, वी गेट 2x माइनस 5 x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब फैक्टर फॉर जीरोज के लिए दिस इज 2x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो पहला इफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। दूसरा इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट दो मिल गए हमारे पास, यहाँ और यहाँ। अब इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में आपको जो रिजल्ट चाहिए उस पर ही फोकस करना है। तो जो हमारे पास रिजल्ट है पहले क्वेश्चंस, 2x² पॉलिनोमियल जो है x² माइनस 11x प्लस 50। पहला आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यहाँ पे देखिए 5/2 प्लस 3, 5 और 2 3 6 मतलब 11/। अब एक्चुअल में जो रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -11 और बटे में x² का कोफिशिएंट, दिस इज द 11/2। वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का मल्टीपल 5/2 इंटू 3, 15/2। अब एक्चुअल में जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या होता है? कांस्टेंट और फिर बटे में 2, इससे भी वेरीफाई हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से वेरीफाई हम कर सकते हैं क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 7 हो गया 8। 8 नंबर्स, एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हमारे पास है? 4x² माइनस 4x अब प्लस 1। अब देखिए ये तो एक्चुअल में बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बट इसको कर लेना है आपको। 4 को डिवाइड करना है, 4 को ऐसे दो भाग में डिवाइड कर देना है, तो 2 2 कर लीजिए, जिनका गुणा कर देने पर हमको 4 ही आना चाहिए, जो इन दोनों का मल्टीपल के इक्वल्स आना चाहिए। ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
बट जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, सिंपल 4x² माइनस 2x और माइनस 2x और प्लस 1। तो इन दोनों में देखिए 2x कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन करेंगे क्योंकि हमको 2x माइनस 1 चाहिए, तो 2x माइनस 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 को कॉमन करेंगे, 2x माइनस दैट इज 2x माइनस 1 और फिर 2x माइनस, ठीक, दिस इज द f ऑफ zeros, f of x इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला यहाँ से दिस इज 2x माइनस 1 और फिर x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से, और फिर अनदर दूसरा वाला भी कर लेंगे तो दैट इज द x इज इक्वल टू 1/2। दोनों फैक्टर्स मिल गए यहाँ से। अब आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, आगे वाला काम आपके है। आप इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वो आप सम करके या वर्क कर लीजिए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है x² माइनस 5। अच्छा सा और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है और कुछ ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर, देखिए x² माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 का क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर लिख सकते हैं √5 का वर्ग। तो √5 इंटू √5 करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। और एक फार्मूला आप पढ़ते आए हो, a² माइनस b², क्या होता है 0। ऐसा नहीं, a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b और a प्लस ये होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो x प्लस √5 हो जाएगा और x माइनस √5 हो जाएगा इसमें, बस हो गया फैक्टर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकल गया। तो फॉर जीरोज की बात करेंगे अगर हम, फॉर जीरोज x प्लस √5 और x माइनस √5 इक्वल टू 0। पहला इफ x प्लस √5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √5 माइनस, पहला निकल गया। दूसरा x माइनस √5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √। अब वेरीफाई करना है, आप कर लीजिए। वेरीफाई में देखिए क्या है यहाँ पे, इसको ऐसे आप लिख लीजिए x² प्लस 0x और माइनस 5 एफ ऑफ एक्स। तो फिर आप वेरीफाई कर पाओगे। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज, सम की बात करते हैं। सम क्या होगा, माइनस √5 प्लस √5 इक्वल टू 0। और जो एक्चुअल में होता है अगर सम की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब यहाँ पे 0 माइनस के साथ और इसके डिवाइडेड बाई 1, 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके इससे वेरीफाई हो गया। आगे बात आपको प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, √5 टू माइनस √5 इक्वल टू माइनस 5। और एक्चुअल में अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखिए कांस्टेंट -5/1 इज द माइनस। तो ये एक्चुअल में इस तरह से इसको हम वेरीफाई कर पाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10, 11, 12 जो है इसी तरह के पैटर्न पर फॉलो अप करते हैं और कुछ बचा नहीं है इसमें। 10 नंबर्स क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 4 है। तो तरीके बहुत सारे हैं जिनको आप फॉलो अप करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो दूसरे तरीके भी फॉलो करते हैं। फैक्टर तो कर सकते हैं, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका भी है। ये तो रहा आपको, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 8x² माइनस प्लस 0x और माइनस 4, ठीक। फॉर जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर जीरोज के लिए स्टूडेंट क्या होता है 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए 8x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा। x² इक्वल टू क्या होगा 4/8 हो गया, मतलब हो गया 1/।
x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/√, ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्लाई दैट यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम लिखें प्लस माइनस √, में 1/2 होता है, रूट हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज मिलेगी तो एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास जो रिजल्ट्स मिला x इक्वल टू 1/√2 और x इक्वल टू क्या मिला, -1/√। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमको मिली। अब इसको कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, जैसे ऊपर वाला हमने वेरीफाई किया, इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -4/2 1/2 आना चाहिए, 1, दैट इज द वेरीफाई। तो इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वेरीफाई करते जा सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर्स की बात करते हैं, आइए। यहाँ देखिए कह रहा है एफ वाई के टर्म में दिया है, मतलब 5y² प्लस 10 दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन है हमारे एफ ऑफ वाई, और कुछ नहीं। फॉर जीरोज एफ ऑफ वाई में से क्या कॉमन है, देखिए 5y कॉमन है, जैसे हम कर लेते हैं, तो 5y कॉमन, तो y प्लस 2। ठीक, तो फॉर जीरोज एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, मतलब 5y और y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, एक y इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक y प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे स्टूडेंट, तो y इक्वल टू क्या आएगा, दो जीरोज, दोनों दो अलग अलग कंडीशंस में दो इक्वल्स मिल गए हमको। समझ में आ गई बात आपको। तो अब एक जीरो मिला, तो अब इसको वेरीफाई करना है, आराम से वेरीफाई कर सकते हो आप। वेरीफाई कैसे करते हैं, सिंपल, जो वेरिफिकेशन वाला टर्म्स है, वेरीफाई हम कर रहे हैं, तो सम की बात करेंगे, पहला सम, सम की बात करते हैं, तो 0 - 2 मतलब -2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो होता है क्या है, y का कोफिशिएंट माइनस, यहाँ पे -10 अपॉन क्या हो जाएगा, 5, तो -2। प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो 0 इंटू -2 में 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, लास्ट टर्म 0 है, तो सिंपल से यहाँ से आ जाएगा आपका प्रोडक्ट 0/5 मतलब 0। ये यहाँ से वेरीफाई हो गया और ये इधर से वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से ये टर्म, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपके वेरीफाई होते रहेंगे। आइए, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है, उसके बाद फिर आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में। 12 नंबर्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस, अब यहाँ पे 1 है, 1 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है जिनका मल्टीपल दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, मतलब -12 के बराबर आना चाहिए। 3 इंटू -4, अब ऐसा क्या मिल सकता है जो वर्क पॉसिबल है। ठीक है, 1 4 हो सकता है और -3 हो सकता है, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल करने पर ये -12 के बराबर हो जाएंगे, सिंपल। देखिए 3x² माइनस, इसको 1, यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट 1 है, दिस इज द 4 - 3 x माइनस 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x, क्या कॉमन है बेटा, 3x, x कॉमन है, दोनों में x कॉमन, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से मिलेगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है। अब दोनों में फिर क्या कॉमन है, 3x माइनस 4, और फिर यहाँ पे x प्लस, दैट इज द ऑफ x। तो अब जीरोज की बात कर लेंगे तो जीरोज निकल जाएगा, फॉर जीरो एफ ऑफ x 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल, अब इनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है आपको, तो वेरीफाई करिए। दूसरा जीरोज हमारा ये है, वेरीफाई अब आपको करना है,
वेरीफाई में स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लें। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 क्या है? पहला पे सम, पहले में हम क्या करते हैं, जीरोज का सम चेक करते हैं। तो 4/3 माइनस 1/3 और एक्चुअल में जो हमारे पास सम होगा उसकी बात करें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 और फिर डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। वेरीफाई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4/3 इंटू -1 यही तो है, दैट इज द -4/3 और एक्चुअल में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म तो -4 डिवाइडेड बाय x² कोफिशिएंट से, और इससे ये दोनों वेरी, तो ये पहला पॉइंट आउट है कि कैसे हम वेरीफाई कर पाए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो लैंग्वेज वाले फॉर्म में है। जो क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड पार्ट में, पर देखिए ये वाले पार्ट जो हमको 13 से लेकर के आगे तक करने हैं। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 - 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो का वर्कआउट यहाँ करना है। इसमें जीरोज आपको दिए हुए हैं, क्या है, आपको जीरोज दिया हुआ है। अब आपको वर्कआउट करना की बात, आपको जस्ट रिवर्स जाना है, ये पैटर्न समझना है। आपको जीरोज दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके फिर उसके बाद कोफिशिएंट को वेरीफाई भी करना है। तो 13 से 21 तक जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। स्टूडेंट, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।